Hi guys, welcome back to Ilm Academy, and today in this video we are doing from question 7 till onwards. ठीक है, तो क्वेश्चन 7 से लेके जहाँ तक इस वीडियो में हो सके देखते हैं। ठीक है, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले उसने बोला कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम WXYZ। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम की तरह ही होता है। ठीक है, बट अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में होता है कि ये साइड्स और ये साइड और ये साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, बट ट्रेपेजियम में दो साइड्स तो पैरेलल जा रही हैं, इक्वल वो भी नहीं है, दो तो पैरेलल जा रही हैं, बट जो ये वाली दो है ना, ये वाली दो, ये और ये वाली लाइन, ये पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो अब हम जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सच द वे दैट डब्ल्यू जी इज अ पैरेलल टू एक्स वाई। ठीक है, उसने लिखा हुआ भी है कि ये जो हमारा ये डब्ल्यू है और ये जी है, इस लाइन पे, इस वाली लाइन पे जो लाइन हमारी जा रही है, ये वाली। ठीक है, इसका ये जो है ये किसके पैरेलल है? ये जो हमारा ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स और वाई, ठीक है, इन दोनों के एक्स वाई के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा वो क्या कहता है कि जो W से लेके X तक लाइन है ना, ये X है ना, ठीक है, W से लेके X तक जो लाइन है वह आपकी कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और WXY का जो एंगल है ना, जिस एंगल पे आपने 4.5 सेंटीमीटर लगानी है वो 60 डिग्रीज है। यहाँ पे सबसे पहले आपने एंगल लेना है, ठीक है, जो 60 डिग्रीज आ जाएगा। उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, आफ्टर दैट उसने क्या बोला है कि WZ जो है, ठीक है, वो हमारे कितना है? वो हमारा है, अब देखो, ये हमें मिल गया, WX हमें मिल गई। ठीक है, और XY हमारे पास 8 थी। ठीक है, ये हम हमारी बन गई। ठीक है, उसके बाद WX और XY, और फिर उसके बाद उसने WZ दिया हुआ है। ठीक है, अब WZ आप किस तरह पता लगाओगे? आपने सिर्फ ये देखना है कि उसने पहले बोला था कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस वे में ये लाइन चल रही है उसी वे में ये लाइन चलेगी। तो आप WZ मतलब यूं नहीं बना सकते, यूं नहीं बना सकते, आपको ये XY के पैरेलल ही चलानी है। ठीक है, तो WZ XY के पैरेलल ले जाते हुए हम कितने मीटर करेंगे? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर तक हम W से लेके Z तक ले जाते हैं। ठीक है, और YZ तो आपको पता है फिर ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ये जो बनी हुई है। ठीक है, YZ तो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ YZ। ठीक है, YZ ये वाली लेंथ। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपने ये वाली लेंथ मेजर करनी है, ये। ठीक है, आफ्टर दैट ये लेंथ जब मैंने मेजर किया है तो मुझे 3.9 सेंटीमीटर मिली है। ठीक है, अगर आप भी एक्यूरेट मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपको भी 3.9 सेंटीमीटर ही मिलेगी। ठीक है, और जो क्या उसका नाम, सेकेंडली उसने लाइन पूछी है WY। ठीक है, तो W हमारे पास ये है और Y हमारे पास ये है। ठीक है, तो W से लेके देखिए उन्होंने डॉटेड लाइन लगाई हुई है, ये जो लाइन जा रही है ना, ये इसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, और इसकी लेंथ आ रही है 6.9 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो क्वेश्चन 7 बस इतना ही था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में, एक मिनट, मैं सबसे पहले डायग्राम थोड़ी छोटी कर दूं ताकि ना आपको ईज हो जाए। क्वेश्चन के साथ साथ हम जो है ना वो डायग्राम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं आ गया ऊपर और ये मैंने डायग्राम रखी। ठीक है, नाउ लेट्स इरेज दीज लाइंस, ये जो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जी कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम, फिर से ट्रेपीजियम है। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल, दो पैरेलल नहीं है। डब्ल्यू एक्स वाई जी सच दैट डब्ल्यू एक्स 56 मीटर है। ठीक है, ये देख लें, ये डब्ल्यू बना हुआ है। ठीक है, ये एक्स बना हुआ है। डब्ल्यू एक्स 56 मीटर है और इसी एक्स से एक और लाइन जा रही है वाई, जो है 112 मिलीमीटर। ठीक है, एक 112। ठीक है, तो और जिस एंगल पे आपने ये दोनों लाइंस फॉर्म करनी है ना, वो एंगल है 80 का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक्स वाई से एक्स डब्ल्यू तक 80 का एंगल ले लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 56 मिलीमीटर की एक्स से लेके डब्ल्यू तक लाइन लगा दें। ठीक है, और फिर 112 मीटर की एक्स से लेके आप वाई तक लाइन लगा दें। ठीक है, आफ्टर दैट अब आपने क्या करना है, अब उसने बोला है कि अब हमें तीन डायमेंशंस मिल गई, डब्ल्यू एक्स वाई, हमारी हाफ डायग्राम बन गई। आगे उसने बोला है कि एंड एक्स वाई जी, एक्स वाई और जी, जो वाई और एक्स वाई जी के बीच का एंगल है ना वाई का, वो 70 डिग्रीज है। तो आपने क्या करना है, यहां पर 70 डिग्रीज का एंगल लेके जी की लाइन फॉर्म कर देनी है। ठीक है, अब जी की लाइन तो आपने फॉर्म कर दी है, मगर उन्होंने मेजरमेंट्स नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपने ऑब्वियसली ये जो लाइन है ना, ये 56 मिलीमीटर वाली, ये जहां पे एंड होगी ना, वहां से ये लाइन, ये जो डब्ल्यू जी वाली लाइन है ना, ये इसके पैरेलल चलेगी एक्स वाई के। ठीक है, तो जो आपकी डब्ल्यू जी वाली लाइन, जहां पे आपकी डब्ल्यू जी वाली लाइन एंड होती है, ठीक है, ये तो 112 मीटर हो गई। डब्ल्यू एक्स 56 मिलीमीटर उन्होंने दी हुई थी, फिर एंगल दे दिए, फिर हर चीज कर दी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि एक तो पहली बात, ये डब्ल्यू से लेके जी तक जो है, ये आपकी क्या चलेगी, सेम चलेगी। ठीक है, पैरेलल चलेगी एक्स वाई के। तो इस लाइन को आप ऊपर नीचे या इस तरह करके नहीं बना सकते, या आपने इसी तरह स्ट्रेट फॉर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या है, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ डब्ल्यू वाई। ठीक है, डब्ल्यू से लेके सबसे पहले तो आपने वाई तक जो है ना, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं ढूंढना, सिर्फ आपने यहां से लेके यहां तक जो है ना, क्योंकि इतनी तो डायग्राम हम बना चुके हैं ना, हाफ। तो आपने ये करना, ये 11.6 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, और मतलब 116 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपने ये लिख देना है। ठीक है, और दूसरा उसने क्या कहा है, एक्स जी, एक्स से लेके जी तक। ठीक है, अब जितनी ये लाइन होगी ना, उतनी ये लाइन होगी। ठीक है, तो आपने ये उतनी फॉर्म करके, और यहां पर जो है वो आपने बना देना है एक्स से जी, ये हो गई 10.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्वेश्चन 8 आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ, जो इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्वेश्चन 9, इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा शॉर्ट। ठीक है, अच्छा,
इसमें वो कहता है जी कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम। अब हमें थोड़ा सा इजी दिया उसने, मतलब कि उसने कहा कि पैरेललोग्राम बनाना है जिसकी ये दो साइड्स ये दो साइड्स सेम है, ठीक है, और ये दो साइड्स भी सेम वे में जा रही है, मतलब ये साइड और ये साइड भी सेम वे में जा रही है और ये साइड इस साइड के सेम वे में जा रही है, इसलिए इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि उसने बोला क्या है। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट ए बी इज 9 सेंटीमीटर, बी सी इज 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे बड़ी लेंथ जो है वो सबसे वो ले लेता हूँ लैंडस्केप वाइज, ठीक है। तो ये देखो कि जो आपकी इधर से एक लाइन पकड़ता हूँ, ए से लेके जो लाइन आपकी बी तक जा रही है वो ये हो गई, ठीक है, और आपका ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, और ये हमारी हो गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट बी से लेके सी तक जो लाइन जा रही है वो 6 सेंटीमीटर है और उसका एंगल भी दिया हुआ है ए बी सी का 1.115 डिग्री। तो सबसे पहले आपने 115 डिग्री का एंगल ले लेना है और उसके बाद ये एंगल जहां पर खत्म हो रहा है वहां से आपने क्या करना है, वहां से आपने एक लाइन लेके, यहाँ से लाइन लेके तो यहाँ तक लगा देनी है जो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा हाफ बन गया, ठीक है। अल्टीमेटली हाफ ही बनता है, हाफ आपको खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि अब अगर ये 9 सेंटीमीटर की लाइन है ना तो ऑब्वियसली ये भी 9 सेंटीमीटर की लाइन होगी, और अगर ये 6 सेंटीमीटर की तो ऑब्वियसली ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। और इसकी एक बहुत मजे की बात यह है, अगर यहाँ पे 115 डिग्रीज है तो यहाँ पर भी 115 डिग्रीज ही होगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है 180 का टोटल जो है 180 डिग्रीज का टोटल जो है वो क्या उसका नाम लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो आप यूं बनाते हो ये होती है 180 डिग्रीज की, ठीक है। और अगर पूरा सर्कल बनाओ ना तो ये बन जाती है 360 डिग्रीज की, ठीक है। और एक एक स्क्वायर में क्या होता है, एक स्क्वायर के 4 हिस्से होते हैं, मतलब जब स्क्वायर के चारों एंगल्स मिलाओ तो 360 के इक्वल बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि 115 और 115 जो है ना, दो हमारे पास 230 के हो गए, ठीक है। इसको जब हम 360 से माइनस करेंगे ना तो हमारे पास 130 रह जाएगा, जिसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो एंगल दो आ रहे हैं ना ये 65 डिग्रीज और 65 डिग्रीज के आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने इसको रीचेक करना है ना तो आप क्या करेंगे 115 प्लस 115, ठीक है, प्लस 65 प्लस 65 करेंगे तो ये आपका पूरा 360 आ जाएगा, ठीक है। चारों हमने एंगल्स भी ढूंढ लिए, हमने मेजरमेंट्स भी लगा ली, हमने मेजरमेंट्स भी ढूंढ ली। अब उसने कहा मेजर एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ बी डी। तो आपको पता है भाई बी डी की आपकी जो वैल्यू है वो अब कैसे आएगी, ये बी से लेके ये जो कॉर्नर है आपका ये डी है और ये कॉर्नर जो है ये सी है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास बी से लेके डी तक की जो है वो आ जाएगी 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इन आफ्टर दैट उसने क्या किया, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए दैट इट कट्स सी डी। अब ये कहीं से भी सी डी को कट कर सकता है, उसने ये नहीं बोला कि इक्वल बनाना है, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए ए बी का, जो जो है वो करे, क्या उसका नाम लेते हैं, कट करे उसको सी डी को, ठीक है, इस वाली लाइन को, ये जो ये सी से लेकर डी तक। तो मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ए टी, ठीक है, सच दैट टी इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी कट्स सी डी, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, देखो ये जो बी से लाइन आपकी जा रही है ना डी तक, इसमें इसमें एक 90 का एंगल फॉर्म करो और यहां से एक स्ट्रेट लाइन जो है ना
वो आप ए बी वाली लाइन तक ले आओ, और ये लाइन जहां पर आपकी ये कट करेगी ना सी डी वाली लाइन को, उस जगह का जो है ना हमने वो लिखना है पॉइंट एट परपेंडिकुलर। ये हमने क्या है, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ। ठीक है, लेंथ लिखनी है हमने इस लाइन की, जो इस लाइन को इसने बोला है कि टी लिखें। ठीक है, ए से लेके टी तक की हमने लेंथ मेजर करनी है, जो बनेगी हमारी 7.1